रेडिएशन निकलेगा वो वायर के कर्ड सरफेस से निकलेगा ना, जैसे ये हाँ वायर सर। है, इसके कर्ड सरफेस से निकलेगा ना रेडिएशन। हाँ सर। तो कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2πRL। कितना होता है? 2πRL। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो आपका एरिया ये है, टेम्परेचर ये है, एमिसिविटी ई ये है, सिग्मा मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है सर। मालूम है। और एल क्या 1 मीटर है? हाँ सर। क्या आप पावर निकाल लेंगे? हाँ ये सर। पावर पूछ रहा है, निकाल सकते कि नहीं? निकाल सकते हैं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। याद रखिएगा। हेलो, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लिख लिया? हाँ सर। दो लाइन लिख लो फिर समझाता हूं। व्हेन अ बॉडी रेडिएटेड, व्हेन अ बॉडी रेडिएटेड यानी एक बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रही है, ठीक है? ठीक है भाई? हाँ सर। व्हेन अ बॉडी रेडिएटेड इन अ सराउंडिंग, in a surrounding of lower temperature, then it cools. क्या होता है ये? क्या होती है बॉडी? Then it cools. तो भाई अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है बॉडी के टेम्परेचर से, तो बॉडी ठंडी होगी या गर्म होगी? ठंडी होगी सर। तो भाई चाय जब तुम कप में डालती हो उस समय ज्यादा होता है टेम्परेचर या कम? ज्यादा होता है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा या कम? कम। तो क्या कुछ देर बाद चाय ठंडी हो जाती है या गर्म ही बनी रहती है? ठंडी हो जाती है सर। वैष्णवी और स्पर्श सर तीनों ध्यान से सुनना, तीनों जने हैं पलक। मान लो आपने चाय को उतारा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर। कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100। और 10 मिनट बाद आपने देखा तो उसका टेम्परेचर 90 बचा। कितना बचा? 90। 90। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। कितना टेम्परेचर कम हो गया चाय का? 10 डिग्री 10 डिग्री डिग्री। सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके अगले 10 मिनट बाद कितना बचेगा टेम्परेचर? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 बचेगा हाँ सर। कि 82 या 83 होगा? हाँ सर। चाय पहले तेजी से ठंडी होगी या बाद में तेजी से ठंडी होगी या बराबर ठंडी होती रहेगी एक जैसे टेम्परेचर? सब पहले बराबर। तेज ठंडा होगा। पहले उसका टेम्परेचर ज्यादा था तो उसने ज्यादा हीट रेडिएट की थी ना, हाँ सर। तो उसका टेम्परेचर 10 मिनट में 10 डिग्री फॉल हो गया, लेकिन अगले में उसका टेम्परेचर 90 बचा। तो क्या उतनी हीट रेडिएट करेगी या कम करेगी? कम करेगी। जब कम करेगी तो उसका टेम्परेचर 10 फॉल होगा या थोड़ा कम फॉल होगा? कम फॉल थोड़ा होगा। कम। तो ये 90 से 80 पे आएगी या 90 से 82 83 पे आएगी? 80 to 83। 80 to 83 पर आएगी। ये कोई ऐसा नहीं होता कि पहले 10 मिनट में 10, फिर अगले 10 मिनट में भी 10, फिर अगले 10 मिनट में भी 10, है ना? हाँ सर। अच्छा, तुम लोग गर्म पानी से नहाते हो ना? हाँ सर।
तो पानी गर्म है तो पहले वो गुनगुना हो जाता है ना थोड़ा, हाँ सर। गुनगुना समझते हो? हाँ सर समझते हैं। और गुनगुने से ठंडे होने में ज्यादा समय लगता है कि गर्म से गुनगुना होने में ज्यादा समय लगता है? ठंडे से गुनगुने से ठंडे होने में। गुनगुने से ठंडे होने में ज्यादा समय लगता है ना, क्योंकि अब वो हाँ कम सर। हीट रेडिएट कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर। नहीं आया क्या? आगे सर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? क्या करना था, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक बॉडी है, ये क्या है? बॉडी। बॉडी। अब जब मैंने इसको देखा तो इसका टेम्परेचर T1 था। कितना था? T1। इस समय मैंने देखा तो T बराबर 0 था और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग TS है कि नहीं? हाँ सर। और मान लीजिए कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर T2 हो गया। कितना हो गया? T2। ये कितने समय बाद हुआ? T समय बाद। T2 की वैल्यू TS से ज्यादा होगी या कम? कम। ये बताओ, तुम किसी चीज को सराउंडिंग में ठंडा कर रही हो तो क्या उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो जाता है या सराउंडिंग तक पहुंच जाता है? बराबर हो जाता है। हाँ, तो ये कब होता है? जब इन्फिनिटी समय हो जाता है। अभी तो कूलिंग चल रही है ना, हाँ सर। तो T1 तो पक्का है सराउंडिंग से ज्यादा है और T2 भी किससे ज्यादा है? सराउंडिंग से। और T1 किससे ज्यादा है? T2 से। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अरे बॉडी का शुगर टेम्परेचर क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अच्छा भाई, टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है बराबर? अरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है या कांस्टेंट है? हेलो। सर चेंज हो रहा है। अरे देखो ना, T1 से T2 पहुंच गया तो हर हाँ हर सर। मोमेंट पे चेंज हो रहा ना। हाँ हाँ सर। सर। तो मान लीजिए कोई किसी इंस्टेंट पर पहुंचे आप, किसी इंस्टेंट पर बॉडी का टेम्परेचर T है। समझ गए? हाँ सर। बॉडी का टेम्परेचर T है और छोटा सा ड्यूरेशन लिया। क्या लिया भाई? बहुत छोटा सा ड्यूरेशन लिया DT। तो टेम्परेचर फॉल होके T से कितना बचा? T माइनस। DT। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। किसी इंस्टेंट पर बॉडी का टेम्परेचर T लिया और छोटा सा ड्यूरेशन DT है, तो क्या टेम्परेचर T से गिर के थोड़ा सा गिर जाएगा तो T माइनस DT हो जाएगा? हाँ सर। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अच्छा, इस बॉडी को जो लिया है इसका मास m है और बॉडी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? CS। ये है। और इसने मान लो dq अमाउंट हीट का निकाला, dq1 अमाउंट इसने हीट का निकाला और सराउंडिंग से कुछ रिसीव भी करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी ये? करेगी सर। करेगी सर। क्योंकि ये प्रीबोर्स थ्योरी है कि नहीं है? हाँ सर। है सर। क्या है प्रीबोर्स थ्योरी? अ बॉडी एब्जॉर्ब साइमल्टेनियसली फ्रॉम सराउंडिंग। सही है ना? मतलब अगर हाँ एमिट कर सर। रही है तो उस समय एब्जॉर्ब भी कर रही है। हाँ सर। तो कौन सा ज्यादा होगा? dq2 ज्यादा होगा या dq1 ज्यादा होगा? ये बॉडी ठंडी हो रही है ना, हाँ हाँ सर। सर। तो ये बॉडी सराउंडिंग को हीट ज्यादा दे रही है या कम दे रही है? ज्यादा दे रही है। ज्यादा दे रही है। तभी तो ठंडी हो रही है। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो लिखिएगा
let a body cools from temperature capital T1 to capital T2 in duration t, in duration small t. सर एक बार रिपीट कर देना प्लीज. Let body cools from temperature capital T1 to capital T2. सही है. हाँ सर. In duration small t. कितना माना ड्यूरेशन? स्मॉल टी. कितना माना? Small t. If mass of the body is m and specific heat is c, and specific heat is c, TS capital TS लिख दिया. हाँ सर. Is the temperature of, किसका टेम्परेचर है? सराउंडिंग. Surrounding. Let at any instant the temperature of body is capital T. क्या मान लिया? बॉडी टेम्परेचर बॉडी का. कैपिटल टी. Capital T. and in a differential element time, देखो differential time element dt, its temperature is reduced by d capital T. नहीं समझे? इतना रिड्यूस हो गया ना. हाँ हाँ सर. सर. चलिए यहीं पर बात करेंगे. नेट रेट ऑफ लॉस क्या है? कल बताया था मुझे. नेट रेट ऑफ लॉस कितना एमिट किया उसने, टेम्परेचर कितनी हीट एमिट करी? क्यों भाई, करी कि नहीं करी? करी सर. सर. dQ1/dt, ये वो हीट है जो वो बॉडी एमिट कर रही है. क्या होगी? सिग्मा एरिया उस समय बॉडी का टेम्परेचर T है, T की पावर 4 इंटू स्मॉल ई. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. और dQ2/dt क्या है? एब्जॉर्ब की है. अरे उसी समय इतनी एब्जॉर्ब भी की है ना. हाँ सर. एब्जॉर्ब किया. वो किससे एब्जॉर्ब की? सराउंडिंग से. तो सिग्मा ए TS की पावर 4, ठीक है ना, इंटू स्मॉल ई. समझ में आ रहा? हाँ सर. अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है अरे सर. सर. पक्का ना? हाँ सर आ रहा है. ठीक है. अच्छा, dQ1/dt माइनस dQ2/dt, क्या ये नेट रेट ऑफ लॉस है? हाँ नहीं सर. समझ में आया? अरे ये इतनी इसने एमिट की और इतनी ये एब्जॉर्ब की, लेकिन एमिट वाला ज्यादा पार्ट है, एब्जॉर्प्शन वाला क्या है? कम है. कम है. कम है. तो ये नेट लॉस होगा ना. हाँ सर. तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का या घटेगा? घटेगा. तो क्या होगा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू माइनस dt. नहीं समझे? इतना घट गया ना. हाँ सर. और ये तो dq की वैल्यू होती है, नीचे टाइम और है, तो यहाँ पर dt और करना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. आया समझ में? हाँ सर. सबको आया? अब dQ1 की और dQ2 की वैल्यू रख दो. सिग्मा ए दोनों में कॉमन है, ई भी कॉमन है कि नहीं कॉमन? है सर. है सर. टी की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 आएगा ना यहाँ? अरे आएगा. हाँ सर आएगा. और माइनस को भी यहाँ ट्रांसफर कर लो. ये माइनस दिख रहा है आपको? और m इंटू सी को भी यहाँ ट्रांसफर कर लो नीचे. समझ में आया? हाँ सर आएगा.
ये dt अपॉन dt है, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर है। क्या है ये? रेट ऑफ फॉल ऑफ रेट ऑफ लॉस टेम्परेचर। ऑफ टेम्परेचर। आया समझ में? हाँ सर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो बीच में टेम्परेचर बॉडी का हुआ है वो सराउंडिंग के बराबर पहुंच जाएगा? कब हाँ पहुंचेगा? सर। कब पहुंचेगा ये? कब पहुंचेगा ये? जब वो उतनी पावर रिलीज करेगा। ये तो मतलब जो नहीं समझो, जो बॉडी का टेम्परेचर है फाइनली सराउंडिंग के टेम्परेचर पर पहुंचेगा ना। हाँ सर। तो अभी तो हमने ये माना ना कि बॉडी रेडिएट कर रही है, तो क्या अभी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। इतना लिख लिया आपने? हाँ सर लिख हाँ लिया। सर। आज मैं सिर्फ इतना वर्क दे रहा हूं कि आप इसको ढंग से पढ़ें, क्योंकि इसके बाद का पार्ट जब आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। तो आज ओवर करें। हाँ हाँ सर। सर ठीक। कल की क्लास कितने बजे करें? वही 1 बजे? हाँ सर ठीक है। जी ठीक है, सर। 1 बजे है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, करना है। हाँ सर। है ना? ये इस पे इंक देखो यार, थोड़ी बहुत पढ़ी हो, खत्म हुई बिल्कुल नहीं।